नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स पर। साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है कि जितने भी युवा साथियों ने जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन किया है तो उनके लिए ये अपडेट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कौशल रोजगार निगम जो पोर्टल से संबंधित जो समस्याओं का समाधान है अब वो यहाँ पर होगा। तो उसकी डिटेल्स आप सभी के सामने लेकर आए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर बता देते हैं कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जिन जिन युवा साथियों ने रजिस्ट्रेशन किया है उनकी ज्वाइनिंग कब आएगी, उसके बारे में भी हम आपको पूरी अपडेट देंगे। और साथ ही कौशल रोजगार निगम से संबंधित अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो उसकी जानकारी भी देंगे। और जनवरी के माह में आपको ऑफर लेटर है उसकी भी अपडेट आपको बताएंगे। तो साथ ही सरकारी जॉब अलर्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन की अपडेट सबसे पहले आप सभी के सामने लेकर आता रहता है। साथ ही वीडियो की अपडेट आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर करें। तो चलिए सीधे हम आपको अपडेट के ऊपर लेकर चलते हैं कि यहाँ पर जो उपायुक्त यशपाल है उनकी तरफ से जो कौशल रोजगार निगम के युवा साथियों ने जो रजिस्ट्रेशन किया है उनकी समस्याओं को समाधान के लिए उन्होंने यहाँ पर उनको उपाय बताया। तो चलिए सबसे पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो कौशल रोजगार निगम की तरफ से जो ये उपायुक्त महोदय है जिन्होंने यहाँ पर युवाओं की समस्या का समाधान करने के लिए एक बड़ी ही खुशखबरी दी है युवाओं को। साथियों, बात करते हैं कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर संबंधित हजारों की संख्याओं में युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जिस पर यहाँ पर जो उपायुक्त है जो डीसी साहब हैं जो जिले रोहतक से हैं, उन्होंने युवाओं को एक बड़ी यहाँ पर खुशखबरी दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि कब आपकी ज्वाइनिंग है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से डायरेक्ट आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, डीसी साहब ने सबसे पहले तो ये युवाओं को संदेश दिया है कि कौशल रोजगार निगम पोर्टल से सभी समस्याओं का समाधान अब होगा। प्रत्येक जिले में उपायुक्त महोदय द्वारा यहाँ पर जो 2 कैंडिडेट्स हैं जो विभाग की तरफ से उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाएगी, ई दिशा केंद्र में तैनात किए जाएंगे। जो कर्मचारी और फॉर्म जमा करने व संबंधित विषयों की जानकारी भी आपको उन कर्मचारियों के द्वारा होगी। अगर आपके फॉर्म में कोई परेशानी आ रही है तो उसका समाधान भी वो करेंगे। साथ ही सबसे पहले बात करते हैं कि हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग जो भर्तियों में पारदर्शिता के अनुसार जो निगम की शुरुआत की गई है, जिस पर डीसी साहब ने इसको सराहनीय बताया है डीसी साहब ने कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया हुआ है यह एक निगम नहीं है, यह हरियाणा के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है रोजगार प्राप्त करने का। क्योंकि जो यशपाल डीसी हैं रोहतक जिले से, उन्होंने युवाओं को सुनहरा अवसर बताया कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से गरीब व्यक्ति को हरियाणा सरकार की तरफ से सीधी ज्वाइनिंग है वो दी जाएगी। साथ ही हरियाणा सरकार की इस योजना का उन्होंने यहाँ पर प्रोत्साहन करने के लिए युवाओं को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी यहाँ पर अवगत कराया है कि जिन परिवार की स्थिति बहुत ही गरीब है या वो गरीबी रेखा से नीचे है तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो भी भर्ती आती है वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसमें रजिस्ट्रेशन जरूर करें। क्योंकि हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कौशल रोजगार निगम बनाया हुआ है और डायरेक्ट आपकी यहाँ पर बिना किसी खर्ची पर्ची के आपको नौकरी देने का काम है वो घर बैठे हरियाणा सरकार करेगी। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 24 दिसंबर की अपडेट है जो उपायुक्त महोदय रोहतक द्वारा यहाँ पर जारी की गई है। उन्होंने बताया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से हरियाणा सरकार पहले भर्ती करती थी, लेकिन अब वह भर्ती कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कराएगी। और लगभग नवंबर माह में हरियाणा सरकार ने 5 से 6 वैकेंसियों के यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाए कौशल रोजगार निगम के, और जल्द ही आपको उसकी ज्वाइनिंग भी वो देखने को मिलेगी। तो साथियों, डीसी साहब ने यह साफ कर दिया है कि जो ज्वाइनिंग है जो आपको नए साल पर देखने को मिल सकती है। साथ ही डीसी साहब की तरफ से बताया गया है कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से बहुत से युवा साथियों ने यहाँ पर अपडेट करवाया है अपना रजिस्ट्रेशन। तो उन्होंने बताया कि यहाँ हम एक मुहिम चला रहे हैं कि कौशल रोजगार निगम पोर्टल से सभी संबंधित जो समस्या है उसको समाधान के लिए लघु सचिवालय के अंदर जहाँ ई दिशा केंद्र है उसमें 2 कर्मचारियों की तैनाती है वो की जाएगी। पोर्टल पर किसी भी कैंडिडेट का जो फॉर्म है जिसमें कोई प्रकार की डिटेल्स नहीं जमा हुई या फिर गलत समस्या संबंधित उसका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है तो पूरी समस्या का यहाँ पर समाधान किया जाएगा। वो उन कैंडिडेट से यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो ठेकेदारी प्रथा है उसको खत्म करने के लिए जो अनुबंध के आधार पर हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की बात भी कही है और प्रत्येक घर यहाँ नौकरी देने की मुहिम है जो हरियाणा सरकार की उन्होंने बताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने गरीब हित में फैसला लिया है और गरीब व्यक्ति तक नौकरी पहुँचाने की बात है वो कही गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि जैसे ही टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसियों में
में जो यहाँ पर गरीब से गरीब व्यक्ति को हरियाणा सरकार ने पहली प्रायोरिटी देते हुए उसे नौकरी देने के यहाँ पर जो ज्वाइनिंग देने का काम किया है। उसी तरह यहाँ पर जो पीएन की वैकेंसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी, जितने भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, योगा कोच की वैकेंसी, उन सभी के भी यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग है वो जनवरी या नए साल पर आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से यहाँ 1 नवंबर 2021 में इसका गठन किया गया और इसके बाद में जो आउटसोर्सिंग भर्तियां है उस पर हरियाणा सरकार ने रोक लगाने के बाद सीधी पारदर्शी तौर पर जो यहाँ सीधे तरीके से जो अनुबंध के आधार पर कर्मचारी होंगे, जो योग्य उम्मीदवार होंगे, जो योग्य यहाँ पर व्यक्ति होंगे, उनको यहाँ रोजगार के अवसर है वो मिलेंगे। तो दोस्तों डीसी साहब ने यह साफ कर दिया है कि इस भर्ती में जो कौशल रोजगार निगम है, जिसमें पहले आउटसोर्सिंग के थ्रू युवाओं को लगाया जाता था, जिसमें भ्रष्टाचार होता था, किसी मंत्री की चलती थी, किसी संतरी की चलती थी, किसी अधिकारी की चलती थी, लेकिन अब सर इसमें कुछ भी नहीं चलेगा क्योंकि डीसी साहब को सब कुछ पता होता है, ये ज़िले के मालिक होते हैं। उसी तरह हरियाणा के जितने ज़िले हैं, जिन 22 ज़िले हैं, 22 ज़िलों के जितने डीसी हैं, उन सभी को पता है कि जो हरियाणा सरकार ने मुहिम चलाई है, एक बढ़िया मुहिम चलाई है और गरीब व्यक्ति तक ईमानदारी से बिना किसी खर्ची पर्ची के आधार पर कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उनको नौकरी देने का काम किया जाएगा। तो जनवरी मंथ में आपको खुशखबरी देखने को मिल सकती है। ऐसी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जानने के लिए सरकारी जॉब अलर्ट चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, क्योंकि सरकारी जॉब अलर्ट चैनल कौशल रोजगार निगम की पल पल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले लेकर आने का काम करता है। साथ ही वीडियो की अपडेट आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी दोस्तों जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा की कोने कोने से निकालकर कौशल रोजगार निगम की जो भी अपडेट आती है सबसे पहले लेकर आने का काम करते हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक भी जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कर दीजिए, अपने युवा साथियों में इस अपडेट को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता लग जाए कि कौशल रोजगार निगम में जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरह से खत्म होगा। आपकी यहाँ क्वालिफिकेशन, अनुबंध और मेरिट के आधार पर आपका सीधा सिलेक्शन किया जाएगा। किसी भी यहाँ पर किसी प्रकार की सिफारिश वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। जो डीसी महोदय हैं, जो कि एक आईएएस अधिकारी होते हैं, उनको पूर्णतः यह जानकारी होती है डिपार्टमेंट के बारे में, तो उन्होंने आज साफ साफ कह दिया है कि कौशल रोजगार निगम में ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बढ़िया मुहिम चलाई है, जिससे गरीब परिवारों को नौकरी मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें इस वीडियो को। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।